4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश और झारखंड को मिला के छोटी सी बात बताने के लिए हाजिर हुआ। झारखंड के बारे में तो मैं रिपीट कर चुका हूं कई बार कि किसकी सरकार वहां आ रही है, लेकिन चूंकि अब तमाम के तमाम जितने भी ये पोल्स आए हैं जो शेयर मार्केट को फ्लैक्चुएट करने की बातें सोचते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ढकोसलेबाजी है। इस बार तो टीवी चैनल भी कह रहे हैं नहीं हम नहीं कराएंगे, बस बाहर की जो कंपनीज हैं इनका ही डाटा बता देंगे। और उसने क्या काम किया कि कम से कम 120, ज़्यादा से ज़्यादा 170 इतनी सीटें दी हैं एक पोल ने। तो अब उससे ये पूछे तूने हारा भी बता दिया उसको 120, 140, 44, 45 चाहिए ना महाराष्ट्र में, तो 120 और जिता भी दिया 170 पे। तो कौन सी बात तेरी सही है भाई? 5 से 10, 2 से 4 इतनी सीटों का अंदाज़ा कर, नहीं करेगा। झारखंड के बारे में 2 बात बता के उत्तर प्रदेश में आना चाहता हूँ। पहले झारखंड की सुन लीजिए। जो 10 दिन 15 दिन से कह रहा हूँ वही हुआ है, सिर्फ एक फैक्टर चेंज है। मेरे पुराने एपिसोड देख लीजिएगा, महिलाओं ने कितना वोट किसको दिया है। लगभग हेमंत सोरेन वहाँ सरकार बना रहे हैं। उसकी मैं आपको सीधी सी बात समीकरणों के एतबार से बता दूं, ना मैं वहाँ गया, ना मैंने वहाँ पे झारखंड कभी ज़िंदगी में देखा। सिर्फ इतना मालूम है कि कितना % वोट किसका है। इसी अंदाजे से मेरे 99.99% अंदाजे सही जाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मुसलमान किसे वोट देगा, यादव किसे देगा, दलित किसे देगा, बनिया किसे देगा, पंडित किसे देगा, वो का लिंगा किसे देगा, लिंगायत किसे देगा, सबका तो पता है भाई, उंगलियों पर गिन दो। हाँ, थोड़े थोड़े उसमें चस्का लगा सकते हैं आप। वो कैसे लगा सकते हैं? थोड़े से कैंडिडेट की वजह से, थोड़ा सा कोई पूरा एक्रोस कोई मुद्दा आ गया हो, कुछ ऐसा कुछ छोटा मोटा फ़र्क होता है। झारखंड में 28% के करीब बता रहे एक बड़े पत्रकार आदिवासी हैं। मैं उनको 25-26 गिन रहा था पिछले एपिसोड में। 28 मान लो, 28 का 28 वहीं चला गया, कहीं और नहीं गया। मान लो मेरी बात। आप महतो के बारे में बात करोगे, आऊँगा मैं कुड़मी समाज पे भी, लेकिन पहले वहीं रहिए आप। और जनाबे वाला 15%, 13-14% मुस्लिम है। कहाँ गया ये वोट? ये अमित शाह को गया, बिस्वा को गया? बताइए, अकल तो होगी हमारे अंदर। भाई ये वोट वहीं चला गया है। मैया योजना कमाल करके रख दिया है अपर समाज की। और जो कमल छाप वोटर है बोकारो में, रांची में, जमशेदपुर में, उनमें से भी बहुत सारी महिलाओं ने वोट दे दिया। बड़ा अच्छा काम कर रहा है सोरेन। और कांग्रेस ने तो कह दिया 2500-3000 रुपये देंगे, बहुत पैसे हैं ये। इस गुर्बत के हालात में 3000 रुपये पर मंथ आ जाए तो मामला बहुत सही हो जाता है महिलाओं का। तुम समझ नहीं रहे, वो अपने घर के खर्चे में से नहीं बचा पाती 3000, तो वो यहाँ 3000 मिल रहे हैं पर मंथ, तो जाएंगे अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन लगा देंगे वहीं वोट। तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, तो ये वहाँ तो ये कंडीशन है। अब इसके अलावा जो कुड़मी समाज है उसमें से भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा, लेकिन बहुत सारा वोट हेमंत सोरेन को जा रहा है। गाँव का तो तमाम वोट, इसमें 38 सीटों में पिछली बार 22 आई थी, 13 सीटें भाजपा की थी पिछली बार भी 38 में से, जबकि शहरी वोटों में ज़्यादा इलाकों में ज़्यादा वोट हुआ है। यहाँ एक फैक्टर निकला जयराम महतो का। 8 से 10 सीटें फंस गई हैं दोस्तों, बिल्कुल सच बात है। नेक टू नेक फाइट कर दी जयराम महतो ने। 2 सीटें तो लगभग वो जीत जाएगा, 1 सीट तो कन्फर्म है उसकी। तो ये सीट जो वो जीत रहा है, 4-5 जगह वो बहुत ज़बरदस्त सीट जीत भी सकता है, लेकिन 10 जगह फंसा हुआ है या इतने वोट ले जा रहा है कि दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए नेक टू नेक फाइट थोड़ा होने के चांस बन गए हैं जयराम महतो की वजह से। और संभव है कि जयराम महतो 8-10 सीटें तो नहीं आ पा रही, आ भी गई, अगर आ जाएँ 4-5-10, चूँकि 40-41 में तो वहाँ पर रिजल्ट ही आना है, तो कहेगा हाँ साहब अब बताइए कितने आदमी थे, वो ये कहने लगेगा। तो हो सकता है वो किंग मेकर बन जाए। तो कहने का मेरे मतलब ये दोस्तों, ये वाले हालात तो ज़रूर पैदा हुए हैं, लेकिन बीजेपी का चांस कोई नहीं है झारखंड में। ये बात मान लीजिएगा मेरी आप, जितना हमें तजुर्बा है। देखिए भाई, गलती होगी, हम तो 20 दिन से यही कहते आ रहे हैं, माफ़ी मांग लेंगे। जो तजुर्बा है वो तो ये है, चूँकि वहाँ शहर का जो वोट है, बाकी जो हिंदू वोट है वहाँ पर, वो उत्तर प्रदेश और गुजरात से ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ बीजेपी के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है ना। और वहाँ पर तुम्हें मालूम है नफरतें फैलाने में कोई कमी तो की नहीं है बिस्वा ने। तो वहाँ पर ये वाला बाज़ार भी गर्म है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो एक फिल्म आई थी नया दौर, उसमें BR चोपड़ा ने बनाई थी, दिलीप कुमार था। तो जीवन जो है वो एक मिल मालिक के बेटा था। वो आता बाहर से पढ़ करके, जीवन बड़ा शानदार अदाकार था, कमाल अदाकार। उसकी एक्टिंग करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं खबरें सुना रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जब वो लड़ाई होती है तो वो करता क्या कि वह तांगा चलाते हैं ये दिलीप कुमार वगैरह सब। अजीत भी था उसके अंदर, बड़ा शानदार रोल। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो वहाँ मोटर गाड़ी लगा देता, बड़ी वाली मोटर है उस ज़माने की। तो वो मोटर लगती है, तो जो वो वहाँ पर ग्राहक होते हैं तांगे पे चलने वाले, वो मोटर में बैठ जाते हैं। तो कहता आपने मोटर क्यों लगा दी है? वो एक्चुअली ये तमाम जो मजदूर थे ये उसके मील में थे, वो जो मील बंद हो जाती है तो वो अपना तांगा चलाने लगते हैं।
तो वो उनका तांगा चलाना बर्बाद हो जाए ये काम, तो इसलिए मोटर खड़ी कर देता है, समझ गए। ऐसे में दिलीप कुमार की उसकी बात होती है तो वो कहता भाई मैं तो तरक्की कर रहा हूँ, मोटर लगा दी, आपको दिक्कत क्या है, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा, मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है उससे, आपसे। जीवन बोलता है तो दिलीप कुमार एक डायलॉग बोलता है बड़ा शानदार, बी.आर. चोपड़ा, यश चोपड़ा के भाई, शानदार कमाल डायरेक्टर था वो भी। तो उसने एक बात कही कि नहीं लड़ाई काहे की बाबू, लड़ाई तो मशीन और हाथ की है। तो ये लड़ाई तो दरअसल आदिवासी अस्मिता, ज़मीन में छुपे हुए उन जो लोहा और तमाम खनिज पदार्थ हैं उसकी और बिजनेसमैन्स की है। लड़ाई तो ये है जो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का आला कमान आकर के वहाँ टिक गया झारखंड में, वरना वहाँ पे कोई ऐसा थोड़ी ना है कि पर कैपिटल इनकम 5 लाख करोड़ रुपया हो, ऐसा थोड़ी ना है। भैया गरीब लोग हैं भाई, महाराष्ट्र में जाओ ना, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में कितना आया बिस्वा या शिवराज चौहान केंद्रीय मंत्री कौन आया बताइए। यहाँ योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया अकेले, उन्होंने हालांकि काम कर दिया अपना जो करना था, वो भी बता दूंगा। चलिए तो जनाबे मन ये तो है कि कहाँ की बात हो गई है ये साहब झारखंड की, कि झारखंड में आप सुनना चाहते होंगे, कल से सोच भी रहे होंगे आप, तो मैं आपको बता दूं ज़मीनी हालात तो वहाँ ये हैं। अब कितने मिनट हो गए हैं, क्या हुआ है, क्या, तो जो बात है वो ये है कि ये उत्तर प्रदेश भी मैं साथ में जोड़ देता हूँ, 9 सीटों पर चुनाव हुआ है, 3 सीटें तो कन्फर्म अखिलेश यादव जीत ही लेंगे। और वहाँ पर जो लोकतंत्र के माथे पर जो बदनुमा दावक है उसके ऊपर तो मुझे अलग एपिसोड बनाना चाहिए कि जब महिलाओं के ऊपर पिस्टल तान दी गई, आपको मालूम है। लेकिन बात यह है कि वहाँ की गाँवों की महिलाओं के खिलाफ भी मुकदमे हो गए, अलग से रिपोर्ट बनानी चाहिए मुझे इसी बारे में, मैं बनाऊंगा भी, आप देखिएगा। तो लेकिन दोस्तों बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये तमाम चीज़ें जो पुलिस का बर्बरता और पुलिस का जो नज़र आया वो चाहते नहीं लोकतंत्र जिंदा हो। मीरापुर में चले जाइए, कुंदरकी में चले जाइए, कानपुर में चले जाइए, यहाँ पर हालात ये कर दिए कि किसी भी सूरत में साम दाम दंड भेद करके लोगों का आरोप ऐसा है कि वो जीतने नहीं देनी है सीट। तो लोगों का ये भी कहना साहब आप ये चुनाव वाला नक्शेबाजी करते क्यों हैं, आप ऐसे ले लीजिए सीट। रामपुर में लोगों ने देखा है ना, पहले आपने ऐसा ही तो किया है, खुलेआम पुलिस वाले क्या काम कर रहे हैं वहाँ। अगर ये गलती नहीं थी तो निलंबित क्यों कर दिए गए, सस्पेंड क्यों कर दिए गए। और अब आकर के पुलिस अपनी ढिठाई दिखा रही है, अखबार ने लिखा, जागरण ने, वो जगाता नहीं है, वो बेसिकली आपको और मुझे और तमाम लोगों को धर्म की धर्मांध की आग में जलाता है, जगाता नहीं है वो। उसने कहा जब पथराव क्या उपद्रवी है ना, तो अपनी महिलाओं को आगे कर दिया, उसने मजबूरी में पिस्टल निकाल ली, उन पे पथराव हुआ, इतने पुलिस वाले, यानी ऐसा बताया जैसे वो पुलिस लाइन में बैठ कर उसका पत्रकार लिख रहा हो। और 7वें पेज पर ये खबर दी है। ये पूरे देश और पूरी दुनिया में वो पिस्टल वाला राजीव शर्मा जो निलंबित कर दिया गया थाना अध्यक्ष, वो मशहूर रहेगा, लिखा गया है वो, आप मान लीजिए। कल जो है ना, बात एक सीट की नहीं है, जो पहले जलपान फिर मतदान जो कहा जाता, लोकतंत्र की कल धज्जियां नहीं उड़ा दी गई, जमीन में डाल दिया गया, दफन कर दिया गया। अब लोकतंत्र की बात तुम्हें और मुझे करनी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं कि अडानी के केस की बात बहुत बड़ी है, नहीं, यह महाराष्ट्र की नहीं, सबसे बड़ी बात यह जो उत्तर प्रदेश के मीरापुर में हुई है कि उस आदमी ने पिस्टल महिलाओं पर तान दी। खत्म हो जाती है यहाँ बात, लोकतंत्र को मानना खत्म कर दीजिए आप, मेरी तो राय है, मेरा तो मानना भी है। आपको अगर अच्छी खबर लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।